आज जो है हम सभी लोग यहाँ पर हैलो एल्केन में किस प्रकार की समव्यवस्था पाई जाती है उसका अध्ययन करेंगे। तो पहली बात तो समव्यवस्था क्या होती है ये आपको हम बता चुके हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं किंतु उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर विभिन्न कारणों से हो सकता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। संरचना में अंतर हो सकता है, क्रियात्मक समूह के स्थान में परिवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पर हैलो एल्केन में कौन कौन सी समव्यवस्था पाई जाती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर श्रृंखला समव्यवस्था पहली जो इसमें समव्यवस्था है, श्रृंखला समव्यवस्था। अणुसूत्र समान होगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है किंतु उनके जो श्रृंखला है, जो उनकी चेन है कार्बन की, उनके स्थान में परिवर्तन के कारण उनके गुणों में अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए अणुसूत्र C4H9Br है और हमने इस तरीके से एक ये ओपन पूरी चेन ओपन करके एक कार्बनिक यौगिक लिख रखा है। ये नॉर्मल आपका चेन है। यहाँ पर एक कार्बन को हमने आगे मतलब उठाकर इधर रख दिया तो आप ये देखिए एक आइसो प्रोडक्ट बन गया। ये नॉर्मल था, ये आइसो था और ये आपका नियो। ठीक है, तो इसमें इसके अणुसूत्र आप देखेंगे तो सभी के समान होंगे। तो ये हो गई स्थान समव्यवस्था, श्रृंखला समव्यवस्था। दूसरी हमने आपको बताई प्रकाशिक समव्यवस्था। प्रकाशिक समव्यवस्था क्या होती है? ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश अभी किसी ने पूछा था कि आप बता दीजिए तो हम बता दे रहे थे। देखिए जैसे जो आपकी जो मेन लाइट होती है प्लेन, ये जैसे मान लीजिए सनलाइट है तो उसमें जो डायरेक्शन ऑफ रेज होता है वो इस तरीके से, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल लाइट है। और जब ये लाइट हम एक निकोल प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये लाइट जो है उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये होता है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब जैसे ये जो सोल्यूशन है, इन सोल्यूशन से जब हम इसको होके गुजारते हैं इसी वाली लाइन को, तो जब इससे होके गुजरती है तो अगर वो ऐसे हो जाती है मतलब इस तरफ मुड़ जाती है तो डी फॉर्म, और अगर लेफ्ट साइड मुड़ जाती है तो एल फॉर्म। तो ये व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, उससे पता चलता है कि इसमें प्रकाशिक समव्यवस्था। तो देखिए यहाँ पर हमने वही सूत्र C4H9Br का लिखा हुआ था, बीच में यहाँ पे दर्पण रखा है, वही जो प्रकाश की किरण है। तो आप ये देखिए ये जो है इसका डी रूप है और ये इसका एल रूप है। इसके बाद जो तीसरा है स्थान समव्यवस्था। तो स्थान समव्यवस्था ऐसी समव्यवस्था जिसमें जो क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है उसके स्थान में भिन्नता होती है। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन जो है फर्स्ट पोजीशन से लगा हुआ है, ये आपका कार्बन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो ये 1 ब्रोमो ब्यूटेन। दूसरा है अगर इस ब्रोमीन को उठा के हम सेकेंड पोजीशन से लगा दें तो ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। तो मैक्सिमम इसमें 2 ही बन पाएंगे क्योंकि अगर आप इस Br को उठा के इधर लगा दोगे तब भी इधर से ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा।